राक्षसन ने जो सोची कि ये देवतन को लड़का है बृहस्पति को, और जिनका उतर संजीवनी विद्या सीखो तो हमारो विनाश हो है। जाओ जासिया लड़का को मार के, लड़का को मार के जब छुट्टी काटो तो जंगल में पुत्र लकड़ियां लेने के लिए गया, राक्षसन ने मार के और जंगल में डाल दिया। देवयानी पिताजी के मुंह पे भैया कहती, पेट के पति मानती। सुखा कह रही है पिताजी हमें भैया कुछ लौट के ना को माले में बाकी। शुक्राचार्य की लली शाम का समय हो जाने दे, जरूर आ जाओ लौट के। ध्यान धर के देखा, शुक्राचार्य समझ गए कि राक्षसों ने मार करके तो जंगल में डाल दिया है। शुक्राचार्य कह रहे हैं कि मैं जा लड़का को जीवित जरूर करूंगा, ना तो देवता नो कहेंगे कि मेरे लला को बुला के छल कपटते शुक्राचार्य ने मरवा दो। दूसरे दिन फिर पुत्र गया है, फिर मार दिया, फिर शुक्राचार्य ने जीवित कर लिया है। अब शुक्राचार्य कह रहे हैं कि आज के बाद में तो कबहू जंगल में ना भेजूंगा, आश्रम पे लला रुक रहो। तो शुक्राचार्य ने कही कि जब कुटिया के पीछे थे पूजा के तने के फूल तोड़ ला, राक्षस घात लगाए बैठे। जैसे लला गो राक्षसन ने पकड़ के और मुंह बंद करके खींच लगे और काट के मार के और देखो रेख बना के जरा के और बहुत सुंदर शरबत बना के और शुक्राचार्य थे आगे। राक्षस कहा कि ये गुरुजी आज हमने बहुत सुंदर शरबत बनाओ, या तुम पी ले। कच तो हमने पी लो और जी थोड़ो बचवा सो हमने की गुरुजी और रह गए, गुरुजी ये दिया में ऐसे शुक्राचार्य को पिया दो। अब पुत्र कहाँ पहुंचा? अपने गुरु के पेट में। अब देवयानी रो रही है, पिताजी सवेरे को भैया गए हमें लौट के ना आओ। मुंह पे भैया कहती, पेट से पति मानती थी और रो करके बोली करके बोली, पिताजी हमें भैया का लौट के ना आओ पाए। शुक्राचार्य की लली वो है मंडी आ जाओ लौट के, और बोली अरे बबुला मेरे भैया पूरे बुला मारते और मेरे मन को भैया का पाए और रो के लली बोली, देख लो पिताजी के मुंह पे भैया कहती, लेकिन पेट से पति मानती थी उस कच को। राक्षसन ने मार के जरा के रेख बना के शरबत बना के गुरुजी चलाए गए राक्षस, और बोली श्रोता बंधुओं, देवयानी बीच आंगन में रो रही है। शुक्राचार्य समझाने लगी, आज आगे लौट के चोर हो रही है। अर्धरात्रि का समय हो गया, अर्धरात्रि का समय हुआ
तो शुक्राचार्य ने ध्यान धर के देखो, समझ गए कि आप तो राक्षसन ने ऐसे मारो है तो देव कामना कर रहे। तो बीच आंगन में हवन किया है शुक्राचार्य ने। हवन करो, आहुति लगा रहे हैं। हवन में कैसे चौक में कुंड खोदे, शुक्राचार्य ने हवन करे। बीच आंगन में हवन को रचा लिया और आहुति लगा रहे। कैसे पहली आहुति गई लगाई, नैया बादल लाती आई। लेकिन पुत्र की आवाज कितों से ना आ गई। शुक्राचार्य समझ गए कि अब तो राक्षस भाई लंबो ले गए कहूं। और परीक्षक जैसी दूसरी आहुति गई। शुक्राचार्य ने क्रोध में आके हुआ क्या, अरे तू जो आहुति गई, विद्या पे जोर करो। हुआ क्या, आवाज लगा रहे हैं शुक्राचार्य बेटा तक तू कहां पर है, आवाज तो दे देने को। न तो सब देवता न कहेंगे कि मेरे पुत्र को बुला के शुक्राचार्य ने छल कपट से मरवा दिया। आवाज दी तो आवाज कहां से आ रही है, परीक्षित महाराज लला की। चिल्ला रहे गुरुजी कहां ढूंढ रहे हैं मुझे, अब बोलो। अरे बेटा ने और मैं गुरु के बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। श्रोता बंधो, आज अरे बेटा ने बोलो चारे में हूँ गुरु पेट में, कहां ढूंढने में तेरे पेट में बैठा हूं। तो परीक्षा ध्यान रखना, किसी ने कहा है कि पिया पिता के पेट में और सुता रही अकुलाए, और पिता मरे तब पिया मिले ने जन्म को आरो। आज वो पुत्र कचो शुक्राचार्य के पेट में, देवयानी कह रही है कि मेरा पति तो पिताजी के पेट में चला गया।
101 रुपए से देवराज उर्फ बाबूजी जो नगला जलाल के निवासी हैं। कामनाएं करूंगा भैया का आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर मिलता रहे। बोलिए आनंद चंद भगवान की। श्रोता बंधु, आज लड़की रो रही है घड़ी घड़ी शुक्राचार्य के पास में। कैसे? शुक्राचार्य से पिताजी भैया कहाँ है? गली चिंता मत करे, पेट में। पिताजी के मुंह में भैया कहती लेकिन पेट से पति मानती थी। मेरा पिया पिताजी के पेट में, पिताजी को पेट फट जागो तो पिता ना मिल रहे पिया मिल लो है। अगर पेट ना फट लो तो पिया ना मिल लो पिताजी मिल रहे। चक्कर में थी लड़की। अरे पिया मरे पिता मिले अब नहीं होगी सगवा की रे। लड़की जी घोर के रो रही है। तब शुक्राचार्य समझाने लगी रोए मती। अरे टीका घोर आज कन्या रो रही थी। तो शुक्राचार्य ने कही लगी रोवे मती, तेरी भैया को मैं जीवित कर दूंगा। हुआ क्या बेटा दीपू? बोलिए गोविंद भगवान की। परीक्षित ध्यान रखना, आज
शुक्राचार्य को दर में कच्छ है। कलश वाली कन्या लली कृपया खड़ी हो जाओ अपने स्थान पर। श्रोता बंधु आवाज लगाइए, शुक्राचार्य ने बेटा कच्छ तुम लला संजीवनी विद्या सीख गए? हाँ गुरुजी सीख गए। तो मेरे पेट को फाड़ के बाहर न कर, और जब मेरा पेट फट जाएगा, जब मैं मर जाऊं तो लला तुम पुनः जीवित कर लेना। श्रोता बंधुओं आज अपने गुरु का उदर फाड़ दिया है कच्छ ने, और बाहर निकल करके आ गया। देवयानी बहुत खुश है कि मेरा पति अब जीवित हो गया। और जब गुरु की मौत आ गई देवयानी के पिता की, तो कच्छ ने पुनः जीवित किया है अपने गुरु को। बोलिए गोविंद भगवान की। और जब संजीवनी विद्या पूर्ण सीख चुके थे कच्छ, तब शुक्राचार्य ने की ललाम तू विद्या सीखो है, अब तू अपने घर के लिए चला जा। जब कच्छ जा रहा हो तो देवयानी ने रोई के कलाई पकड़ ली। रुक जाओ, मैं पिता के मुंह पे भैया कहती थी, लेकिन पेट से पति मानती हूँ, और तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो। मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहती हूँ। कच्छ ने कहा कि है लड़की, तू मेरे गुरु की पुत्री है, मेरी गुरु बहन है, तुझे शर्म नहीं आती है? इतने गलत विचार सोच रही है, जान से मार दूंगा लड़की। श्रोता बंधुओं देवयानी ने कही तुम अपने घर जा रहे हो, तुम वो संग लेके चलो। कच्छ ने कही नहीं, हरगिज नहीं हो सकता है। जब कच्छ चला देवयानी को छोड़ करके श्राप दे दिया देवयानी ने। कच्छ मेरे पिता पे जो विद्या सीख करके जा रहे हो, अपने नगर में जैसे पैर रखोगे उसी समय तुम्हारी विद्या निष्फल हो जाएगी, काम करना छोड़ जाएगी। बोलिए गोविंद भगवान की। जो इतनी बात कही कच्छ रोए गए कि ऐसे तैसे तो गुरु की विद्या सीखी, सोचा मोड़ी ने श्राप दे कि मेरी विद्या बिल्कुल मिथ्या कतई। तो कच्छ ने भी श्राप दे दिया था, लड़की तूने मुझे श्राप दिया तो मैं भी तुझे श्राप दे रहा हूँ। तो तू एक ब्राह्मण की पुत्री है, और तेरा विवाह किसी ब्राह्मण के साथ नहीं बल्कि किसी क्षत्रिय तुझे विवाह करके ले जाएगा। तो ध्यान रखना परिषद। शुक्राचार्य ब्राह्मण थे, उनकी पुत्री देवयानी का विवाह राजा याति के साथ में इस कारण हुआ था। वो ब्राह्मण की पुत्री थी, लेकिन क्षत्रिय वंश से आई गई थी। बोलिए आनंद कंद भगवान की। सभी माताएं ताली बजाते हुए हर का भजन बोले। Apa